प्रेम करने वाली पत्नी का जैसे एक पति होता है। अच्छा, वो क्या कहती है? मैं तेरी ही हूं। पत्नी जो होगी वो क्या कहेगी? मैं तेरी ही हूं। और जो तवाइफ होगी, वैश्या होगी, वो ये नहीं कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो क्या कहेगी? मैं तेरी भी हूं। ही और भी का बहुत फर्क है। इसीलिए कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जुमा क्या है? आए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगता हूं। लेकिन हमारे बरेलवी भाई क्या कहते हैं मालूम है? आए अल्लाह, मैं तेरी भी इबादत करता हूं और तुझसे भी मदद मांगता हूं। इबादत तेरे अलावा दूसरों की भी कर लेता हूं और मदद भी तेरे अलावा दूसरों से भी मांग लेता हूं। यही तो मतलब हुआ। तो ही और भी का फर्क समझ गए हो ना? मैं समझता हूं इससे ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत रगड़ दिया। अब शायद अकल होगी तो रात में सोते वक्त सोचेंगे कि मौलाना ने हमको क्या बना दिया है। अभी नहीं समझेंगे, सोते वक्त उनकी खोपड़ी में आ जाएगा कि ही और भी में हमने क्या बना दिया मौलाना। और हो सकता है कि लैपटॉप वाला बाबा कल भौंकने लगे, उसके कानों तक जाए तो वो है ही और भी में इतना बड़ा फर्क हमें क्या पहुंचा दिया। भोपाल में एक जलसा था, मैंने उस जलसे में सिर्फ इतना कह दिया था कि एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो तुम्हारी। हाँ, बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर मौलाना साहब, हम इतना कह के चले आए और 10 दिन के बाद गालियां देने लगे हमको लोग। हमने कहा क्या हुआ? 10 दिन तक तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, कि हमको क्या मालूम था। आज समझ में आया कि तो हमें कुत्ता बना के गए हो। एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो, अपने मालिक के वफादार बन जाओ तो उसी घर में तुम्हें खाना पानी मिलता रहेगा। दरवाजे दरवाजे जाओगे, तू भी खिला दे, घड्डी तू भी डालते तो दूर भाग, हट हट हट, तो कुत्ता जैसे भगाया जाता। तो वही मैंने कहा, एक दर के भिखारी बन जाओ अल्लाह के तो इज्जत होगी, उसी को मालिक समझो, उसी से मांगो। कभी नहीं, एक दर के भिखारी बन जाओ तो तुम्हारी कभी दूर दूर नहीं होगी। बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर। 10 दिन के बाद खोपड़ी में आया कि मौलाना हम ही को कुत्ता बना के गए। तो इनको देर में समझ में आता है। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। ऋग्वेद में डॉक्टर वेद प्रकाश ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, वैश्या होती है। ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वैश्या समान होता है, वैश्या समान। ऋग्वेद भूमिका का ये मंत्र पढ़ने के बाद मैं जब कुरान पढ़ने बैठा तो इसी से मिलती जुलती बात कुरान ने भी कह दिया, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द का निकाह ज़ानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह किसी मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, किसी नेक लड़की उसके निकाह में नहीं आनी चाहिए। जिनाकार मर्द को जानिया औरत, बदचलन औरत या मुशरिका औरत, शिर्क करने वाली औरत दे दो, उसके निकाह में आना चाहिए। शिर्क का और जिना का क्या ताल्लुक है? समझ में आता है। जिस तरह जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसी तरीके से मुशरिक भी एक रब पर यकीन एतबार नहीं करता है। जैसे जानिया औरत बहुत से मर्दों से जब तक न मिलने उसको सुकून नहीं मिलता है,
ऐसे ही मुशरिक जब तक बहुत से लोगों के पास न चला जाए और उनसे मदद न मांग ले, उसको भी सुकून नहीं मिलता है। तो शिर्क के अंदर और जिना के अंदर ये समानता पाई जाती है। मुशरिक एक रब पर एतबार नहीं करता है और जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, इसलिए दोनों करीब करीब बराबर हैं। इसलिए जिनाकार मर्द को जिनाकार औरत या मुशरिका औरत मिलना चाहिए, या किसी जानिया औरत को कोई जिनाकार मर्द या मुशरिक मर्द मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, एक समानता है, समानता। और ये मंत्र तो 50 बार सुना है। ये तौहीद की जान है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। जहां तौहीद पर बोला जाएगा तो ये मंत्र पढ़ा जाएगा। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस ब्रह्मांड का और दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है।